हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 एडिशन मैथ चैप्टर 7 फैक्टराइजेशन एक्सरसाइज 7.9 फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। इसको स्क्वायर के फॉर्म में लाके इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो बहुत ही इजी होता है इस मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना, फैक्टराइज करना। अब आप लोग के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, थोड़ा सा अपना दिमाग ब्रेन यूज करना पड़ता है इसमें कि इसको ए स्क्वायर, अब मेन बात क्या है, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म के लेके आना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म के लेके आएंगे तो इजीली सॉल्व कर देंगे। तो वही ध्यान रहे कि हमको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लेके आए। गेटिंग, एक पार्ट क्या हो ए स्क्वायर, दूसरा क्या हो माइनस बी स्क्वायर। ये होता है कंप्लीटिंग द क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आइए देखते हैं, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल मेथड है जिसको बच्चे जो है बहुत ही टफ समझ लेते हैं, लेकिन है नहीं। देखिए कैसे इतना आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है। पी स्क्वायर प्लस 6p+8। गेटिंग, अब ये जो अपना लास्ट वाला टर्म है 8, इसको ऐसे स्प्लिट करें, टू पार्ट में ऐसे स्प्लिट करें कि एक पार्ट क्या हो, इसके जस्ट बाद वाला, इसके जस्ट बाद वाला माइनस दे करके यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस दे करके हम माइनस करते हैं, माइनस दे करके वो स्क्वायर के फॉर्म में आ जाए, है ना। तो यदि यहाँ क्या होगा, हम 1 कर ले, यहाँ क्या कर ले 9, 9 माइनस 1 8 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। आई क्या हो गया, ये टोटल ए स्क्वायर हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। मतलब लास्ट वाला क्या करेंगे हम, माइनस के फॉर्म में होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। गेटिंग, तो इसको क्या होगा 9 माइनस 8, इतना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं ये क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस 6p+3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। इसको 1 फ्रेम में कर लिए, इसको अलग फ्रेम में कर लिए। गेटिंग, तो ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हुआ मेरा p+3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो हियर आई कैन राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। या आई कैन राइट p+3 के प्लेस पर क्या है, ए है -1 एंड p+3+1। या आई कैन राइट p-p+2 एंड हियर p+4। दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, नाउ गोइंग टू फैक्टराइज बाय क्वेश्चन नंबर 11 by completing the square method। 21। अब यहां क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस 10q, इसको हमको स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का लेके आना है। तो यहाँ क्या करते हैं, हम माइनस करते हैं। यदि माइनस यहाँ 1 करते हैं तो यह हो जाएगा 20, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 22। तो 22 करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का नहीं होगा, ये ए स्क्वायर के फॉर्म का नहीं होगा, इसका फैक्टर नहीं फाइंड होगा। तो हम क्या करते हैं, यदि हम यहाँ क्या कर दें, इसको भी हमको स्क्वायर के फॉर्म को लेके आना है, ए स्क्वायर और ये वाला बी स्क्वायर, फर्स्ट और लास्ट के स्क्वायर का फॉर्म में। यहाँ क्या हो जाएगा 25, स्क्वायर का फॉर्म होना चाहिए और अभी स्क्वायर के फॉर्म का होना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 4, 25 माइनस 4 21। डन। तो इस कंसेप्ट से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हियर आई कैन राइट क्यू स्क्वायर माइनस 10q+5 स्क्वायर एंड हियर माइनस 2 स्क्वायर। ओके, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया, और इसका क्या हो जाएगा मेरा q माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो 5 का स्क्वायर। डन। एनी कंफ्यूजन? नॉट। सो
और माइनस 2 स्क्वायर। अभी हो गया क्या हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो हियर क्यू माइनस 5 प्लस 2 इंटू क्यू माइनस 5 माइनस 2। सो इसे माइनस करेंगे, माइनस 5 प्लस 2 माइनस 3 हियर क्यू माइनस 7। दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी किस मेथड से करना है, बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। बहुत इजी मेथड है, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना पड़ता है, बाकी हो जाता है। और क्या ब्रेन, इस 5 को ऐसे दो नंबर्स के फॉर्म में स्प्लिट करें ताकि दोनों क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का हो। इस समझ लीजिए, दोनों क्या हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का हो। तो आपको पता है कि जो हमारा 4 है, यहां क्या कर दें हम, यहां पर करते हैं माइनस, जब हम माइनस करेंगे तो ये 5 कैसे आएगा, यहां 4 कर दे, यहां 9 कर दे, 9 माइनस 4 5 है ना इजी। तो ये भी स्क्वायर के फॉर्म का होगा, ये भी स्क्वायर के फॉर्म का हो गया 9 माइनस 4 5 भी हो गया। तो क्या हो जाएगा, 4y स्क्वायर प्लस 12y प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर। इसको भी हम 2y स्क्वायर के फॉर्म को ऐड कर दें, फर्स्ट इंटू लास्ट, डन। सो ये क्या हो जाएगा, 2y प्लस 3 स्क्वायर और माइनस 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का आ गया। हाँ, वो किसी भी तरह के इसके फॉर्म के लेके आना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का। सो सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हो जाएगा मेरा 2y प्लस 3 माइनस 2 एंड 2y प्लस 3 प्लस 2, 2y प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 एंड प्लस 5, और राइट आंसर। जो दिमाग लगाने की जरूरत है, इसी लास्ट पैटर्न को ब्रेक करने का जरूरत है ना। और कैसे ब्रेक करेंगे, ताकि वह स्क्वायर के फॉर्म का हो, वह नंबर में को ये सेपरेट करेंगे ताकि क्या हुआ, स्क्वायर के फॉर्म का हो, बस ये ध्यान देना है। और जब स्क्वायर के फॉर्म का होगा तभी होगा, और यहाँ क्या हो, माइनस जरूर हो, ठीक है, नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 4 आई एम गोइंग टू स्टार्ट। इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म का लेके आना पड़ेगा। देखते हैं, पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16, ये तो यहीं पर स्क्वायर के फॉर्म का है, तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन होगा। क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। यहाँ इसको देख सकते हैं, ये 16 है, तो इसको हम 8 और 2 के फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, 8 और 2। तो आप यहाँ देख सकते हो, अब ये मिडिल टर्म में क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस कर दें, और यहाँ 2 में, यहाँ चूंकि हमको माइनस चाहिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ 1 इंटू माइनस 16 हो जाएगा मेरा। तो यहाँ माइनस प्लस 8 माइनस 2 माइनस 16 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 6, पी स्क्वायर प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16, दोनों में p कॉमन है, बाहर करते हैं, क्या हो जाएगा, p प्लस 8, फिर क्या कॉमन है, 2p प्लस 8,
इससे -2 कॉमन किया, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा और 2 जब बाहर करेंगे 16 से डिवाइड हो जाएगा। सो p + 8 इंटू p-2, दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर के फॉर्म में कंप्लीट करके तब बनाना है इसे। तो इसके लिए हमारे पास एक रामबाग बताते हैं जो जिसमें दिक्कत हो, तो हमारे पास क्या दी ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो इसको a² माइनस b² के फॉर्म पे लेके आएंगे तो हमारा फॉर्मूला होता है a इंटू यहाँ a इंटू एक्स प्लस b बाई 2a² और माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। गेटिंग? इसी के फॉर्म बना देना है a इंटू एक्स प्लस बी बाई 2a टू द पावर 2 और माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 4a²। अब आप यहाँ क्या देख सकते हैं, यहाँ हम राइट कर सकते हैं a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 20। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 12 एंड c इज इक्वल टू 20। आप पुट कर देते हैं, a का वैल्यू क्या है 1 है, x, b का वैल्यू क्या है 12, 2 द वैल्यू ऑफ a क्या है 1, इसका स्क्वायर हो गया, माइनस द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर व्हाट इज गिवन 12, सो 12 स्क्वायर 4, a मीन्स 1 एंड c मीन्स 20 अपॉन 4, a स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। यहाँ 1 होगा मेरा, x प्लस 2 इंटू 1 2 2 6 12 6 का स्क्वायर एंड माइनस हियर आई कैन राइट 12 स्क्वायर 144 माइनस 80 अपॉन 4, ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। सो हियर आई कैन राइट 1 इंटू x प्लस 6 स्क्वायर और 144 माइनस 80 हो जाएगा मेरा 64 एंड बाई 4 16। सो 1 लिखने कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आज कर सकते हैं 1 प्लस 6 स्क्वायर माइनस ये 16 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब a² माइनस b² के फॉर्म का हो गया, सो हियर आई कैन राइट a प्लस बी इंटू a माइनस बी, s प्लस 6 प्लस 4 इंटू x plus 6 minus 4. Here I can write x plus 10 and here I can write x plus 2. This is our right answer. तो इस कंसेप्ट से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमको ये यदि लर्न रहेगा तो हम कोई भी जो है इक्वेशन जो है बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसको भी वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक धन्यवाद, जय हिंद।